आ गई, सूखा हो गया, घर में दरिद्रता समा गई है, आध्यात्मिक और आदि भौतिक धन की कमी है, कर्ज चढ़ गया है, दुख क्लेश हो रहा है, भाई बंधुओं में झगड़े हो रहे हैं, यह क्या है? भौतिक दुख। इन तीनों प्रकार के तापों को शांत करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा ताप क्यों लिया यहाँ पे, पाप क्यों नहीं? ताप क्यों लिया यहाँ पे, पाप क्यों नहीं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप लिए। ताप तो दुख तो 3 ही प्रकार के होंगे, पर सभी दुखों का नाश। कहा दुख को इसलिए क्योंकि ताप फल है पाप का। हमको जो जीवन में दुख मिलता है ना, वो हमारे किए गए पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म कृत पापों का ही फल है, ताप दुख। तो भगवान के शरण में जाने से मम ताप मपा गुरुदेव, मम पाप मपा गुरुदेव, मेरे सारे पापों का शमन भी गुरुदेव कर दिए और मेरे तापों का शमन तो हो ही गया। तो कहा दुखों का शमन बिना मांगे। और वहां हम बगुले के समान स्वार्थ रूप चीजों को लेने जाते हैं। यह भागवत कथानकों का भी अपमान है, कथा का भी अपमान है। इसलिए कभी भी कथा पंडाल में जाएं तो किसी कामना को लेकर के ना जाएं कि आज गुरुजी अमुक अमुक कोई उपाय बता दे जिससे घर में परेशानी दूर हो जाए। हम सुन रहे हैं आजकल, बहुत देख रहे हैं, पूजा करना बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, देवताओं की शिवलिंग की पूजा करना तो अति उत्तम की बात है, लेकिन हम वह पूजा करने का उद्देश्य क्या है जरा इसे देख लें। आज से 4 साल पहले शिव मंदिर में भीड़ क्यों नहीं होती थी? क्यों नहीं होती थी? उस समय आपके अंदर की भक्ति नहीं जागी थी? उस समय कहाँ था अंदर की भक्ति? लेकिन आज हम कथानक सुन करके शिव मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो जाइए, बारंबार जाइए, चारों कालों में जाइए, लेकिन आपके जाने का उद्देश्य क्या है ये पता करें। क्या आप हंस बन करके जा रहे हैं या बगुला? इस तत्व को व्यापकता में लाना पड़ेगा। संत समाज का यह दायित्व है। मंदिर तो जाएं पर निष्काम निर्लोभ होकर के जाएं। और जरा पंडित जी से कहेंगे कि पंडित जी, वो कब कहेंगे? जब पंडित जी भी हंस हो, पंडित जी भी हंस हो। यहाँ पे उदाहरण हम देते हैं कोयल और काग का। कैसे पता करें कि जो हंस भी सफेद है और बगुले भी सफेद है? फिर कैसे पता करें कि सत्य क्या है? हंस कौन है? जो क्षीर निर्विवेक में हमको दूध ही दे, जल रूप को हटा दे, ज्ञान ही दे, घी ही दे, सार सार को हटा दे, असार को हटा के सार को देने वाले हों। कहा कैसे पहचाने? घनघोर समय है, कैसे पहचान पाएंगे हम? कहे कौआ को देखो वो भी काला, कोयल को देखें तो वो भी काला। कैसे पता चले कि इसमें सुरीली आवाज किसकी है? और देख तो ले दोनों में से, पर ये कैसे जान पाएंगे कि ये कोयल है और ये कौआ है? कैसे जान पाएंगे? कहा सुन करके। पर वो कैसे सुनाई पड़ेगा? हम जब सुनते हैं तब कौआ और कोयल अपने वृक्ष में होते हैं और हम अपने घर में होते हैं, तो देख तो नहीं सकते, आवाज सुन सकते हैं। देखना है ना हमें कौन कौआ और कोयल है। कलर तो दोनों का समान है, काले ही है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदो पिक काकयोः बसंते समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कहा कौआ भी काला, कोयल भी काला। अब दोनों में अंतर कैसे समझे? कहा बसंत ऋतु को आने दो। बसंत ऋतु में कुछ पतझड़ झड़ जाते हैं, फल रहते हैं रसाल, और वहां पे कोयल जो है अपनी सुरीली आवाज दिखा देती है। और कौवे तो वे तो हैं ही सुरीले, बड़े सुरीले, पता चल जाते हैं। उसी प्रकार
जब सन्निधि संतों की प्राप्त होती है, वचनामृत निकलते हैं, उनके सन्निधि में रहा जाता है, तब पता चल जाता है कि काकह पिकह पिकह कौन कौवा है और कौन कोयल है। लेकिन जब कौवा कौवा मिल जाए और कोयल कोयल मिल जाए तब तो क्या बात है, चौर चौर मौसेरे भाई। कथा कहने वाले को भी संसारिक लोग प्रतिष्ठा की कामना हो, वो भी प्रतिष्ठा के, धन के चाह में कथा को माध्यम बना करके, लक्ष्य प्रतिष्ठा को बना करके कथा कहते हैं। और सुनने वाले भी पुण्य को कम, प्रतिष्ठा, लोक वासनाएं, अपनी चीजों की पूर्ति के निमित्त कथा सुनते हैं, तो दोनों चौर चौर मौसेरे भाई हो जाते हैं। तो फिर कथा का सार निकल जाता है। कथा सुनने के लिए और कथा कहने के लिए नियम शास्त्र देते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो ब्राह्मणो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो कार्यो वक्ता अति निष्पृह। कहा ये वक्ता के लक्षण और ये वक्ता के अधिकार की बात है। व्यासपीठ में किसे बैठना चाहिए, व्यासपीठ में बैठने का अधिकार किसे है, शास्त्र बताते हैं। किसे? विरक्तो, जो विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो अथवा सन्यासी हो, गृहस्थ हो ही ना, विरक्तो वैष्णवो, जो वैष्णव हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद और शास्त्र को पढ़ा हुआ हो, अपने आचरण में उतारा हुआ हो, वेद शास्त्र के सार को जानने वाला हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। फिर है दृष्टांत कुशलो धीरो, जो वेद शास्त्र के उदाहरण को, दृष्टांत को अच्छे से समझाने में कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीरो धैर्यवान हो। ऐसा नहीं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाए, क्षण में तुष्ट हो जाए, ऐसे नहीं। धैर्यवान, धीरो, गुरु और वक्ता अति निष्प्रिया। यहाँ पे ये चीजें गुरु के लिए भी लागू होती है और वक्ता के लिए भी, क्योंकि वक्ता ही गुरु। क्यों? क्योंकि कहा इनके लक्षण है। गुरु यदि विरक्त नहीं है, गृहस्थ है, अथवा वक्ता यदि गृहस्थ है, तो गृहस्थों में कहीं न कहीं कामना आ ही जाती है, आ जाती है ना। प्रतिष्ठा की कामनाएं आएंगी। लोक में 3 प्रकार की प्रतिष्ठा देखी गई है, लोकेशना, वृत्तेशना और शिष्येशना, कि हमारी प्रचार प्रसार बहुत हो, प्रतिष्ठा बढ़े, शिष्य, हमारे शिष्य प्रशिष्य गण बढ़े, चेले चपाटे बढ़े। लोकेशना, वृत्तेशना, वृत्तेशना बढ़े, धन आए, ये इसकी प्राप्ति। तो जिसके पास शक्ति आ जाती है, तो 2 प्रकार के संत देखे गए हैं। जब शक्ति आ गई तो शक्ति को संभाल नहीं सकते। संत वही है जो गंभीर हो और अपने गुणों को छिपा करके रखे। और एक होते हैं दर्शाई, जो दर्शा देते हैं कि हमारे पास शक्ति है। संतों को, कि संतों के लिए प्रतिष्ठा कमाना, धन कमाना और लोगों के नाम को कमाना, ये उनके बाएं हाथ का काम है। चुटकी बजाते वो ये तीनों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास अणिमा गरिमा आदि अष्ट सिद्धि नवनिधि है, जो वैराग्य है के साम्राज्य है, वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्याम। कहा वो वैराग्य जिसके चरण की सेवा करती है, ऐसे गुरु, ऐसे संत। कहे दत्तात्रेय को देखो, स्वामी समर्थ को देखो, साईं जानते हैं ना, साईं नाम सबने सुना होगा, शिरडी। बहुत विवाद इसके पीछे भी हो रहा है, हम इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर ये कहना चाहेंगे कि कोई लोग उन्हें फकीर कहते हैं, तो कोई लोग उन्हें संत कहते हैं, कोई उन्हें भगवान भी कहते हैं। सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है। लेकिन जिस रूप में भी देखें, वे रहते किस रूप से थे, क्या पहनते थे? साईं जी को छोड़े, दत्तात्रेय को देखें, अवधूत को देखें, क्या पहनते थे? शिव को देखें, एकादश रुद्र कहते हैं ना, देवों के देव महादेव हैं।
जरा बताइए वे क्या पहनते हैं? स्वर्ण से आभूषण पहनते हैं, सोने के महल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुफा। कैसा? जहाँ ना लाइट है ना पंखा है, केवल बर्फ से बर्फ में। और वो भी कैसे रहते हैं? कोई स्वेटर पहन के नहीं बैठते उस बर्फ के चट्टान पे। कहा दिगंबर, ज्यादा हुआ तो बाघांबर, मृगचर्म या बाघांबर पहन करके बैठ जाते हैं। कोई आभूषण, दिव्याभूषण नहीं पहनते। कहा जो वहां सबको डसते हैं, ऐसे विषैले विषैले सांपों को पहन के बैठे। और इतना ही नहीं, कलंकित द्विज का चंद्रमा उसे भी सर पे धारण किए। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी। अपने गले को नीला करके बैठे हैं, विष पी करके। इतना ही नहीं, पृथ्वीवासियों को कष्ट न हो इसलिए सभी देवताओं को देखिए, सभी देवताओं को क्या क्या पुष्प चढ़ते हैं? सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी। सभी को सुगंधित पुष्प चढ़ते हैं ना, सुंदर रसदार पुष्प फल चढ़ते हैं। लेकिन इनको क्या चढ़ते हैं? मंदार मालांकुलिताल कायै कपाल मालांकृत शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। समझ में आया? सभी देवताओं को कैसे पुष्प चढ़ते हैं? कहा सुगंधित, सेवंती का फूल है, मोंगरे का फूल है। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी। बकुल का पुष्प जानते हैं? पीत वर्ण का, श्वेत वर्ण का होता है बकुल। चंपक, चंपा। और पाटली, पाटली पुष्प किसी ने देखा है? किसने देखा है पाटली पुष्प? किसी ने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है पाटली पुष्प? किसी ने नहीं देखा। नारायण, सबने देखा है और कहते हैं किसी ने नहीं देखा। किसे कहते हैं मालूम है पाटली? नहीं। हमारी शालग्राम के ऊपर देखिए क्या है, कौन सा पुष्प है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? पाटली पुष्प। शुद्ध हिंदी शब्द है पाटली। कहाँ होता था? पाटल क्षेत्र में, इसलिए इसे कहा जाता है पाटली। गुलाब, यह शब्द ये जो आया है ये अरेबियन है, मुसलमानों की देन है ना, लेकिन हमारे यहाँ इसे पाटली कहते हैं, पाटली पुष्प। इसलिए पाटली पुष्पम समर्पयामि। कहा 100 कमल चढ़ा दो और 1 गुलाब चढ़ा दो, गुलाब का, इसलिए इसे पाटली कहा जाता है। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी। अब्जयी किसे कहते हैं? अब्ज किसे क्या है? पाटलाब्जयी, पाटली का समूह, पुष्पगुच्छ। और अब्ज शब्द यहाँ पे कहा गया है अंबुज। अंबुज, अंबुज किसे कहते हैं? जलज किसे कहते हैं? जलज, जल से उत्पन्न जो हो उसे कहते हैं कमल, कमल पुष्प। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी, ये ऐसे ऐसे पुष्पों के नाम हैं जो अधिकतर भगवान को चढ़ते हैं। और इसको चढ़ाने के पीछे बहुत सारा अन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मंदार, मंदार पुष्प देखे, जहरीला, दूध निकलता है। 2 लोग मंदार की पहचान लोगों को होती है। कुछ लोग लाल फूल को मंदार कहते हैं, कनेर, वो क्या कहते हैं, दसमत। अब उसको और क्या कहेंगे? पंच और 21 पंखड़ी और 5 पंखड़ियों के वो रहते हैं, देवियों को चढ़ता है। दसमत। और क्या कहते हैं यहाँ, इसका हिंदी नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा। हाँ, गुड़हल, गुड़हल का पुष्प है। हम लोग उसे मंदार समझते हैं। मंदार किसे कहते हैं? जहरीला पौधा होता है जिसमें दूध होता है। एक आक के वृक्ष को भी कहते हैं फुड़हर जिसे कहते हैं, और एक आता है वो जहरीला,
जिसका एक बूंद भी पड़ जाए तो यदि नेत्र में पड़ जाए तो नेत्र चले जाएगी। हाँ, तो उनके उसके फूल को शिव को अर्पण है। कहते हैं जीव जंतु बेचारे परेशान होंगे और कहीं हल चलाते चलाते या कहीं धोखे से भी चले गया तो जीव जंतु को नुकसान करेगा, इसलिए हमें ही जितने विषैले तत्व है सब हमको चढ़ा दो। कहा क्या कहा? तो कहा मंदार और भांग धतूरा, इतना ही नहीं, फिर क्या कहा? मंदार माला कुलिताल काये कपाल माला कृत शेखराय। किसी फूलों की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप यदि मुझे चढ़ाना है कपाल, कपाल किसे कहते हैं? मुंडमाल। उन्हें कुछ और नहीं मिला, अवधूत बेचारे देखे जितने भी साधु हैं, ये सब साधु तो बढ़िया अपना अखाड़ा में जिमे हैं और नाना विधि से षोडशोपचार पूजन पद्धति कर रहे हैं। हम क्या करें? दिगंबर साधु कहते हैं, तो हम क्या करें? तो कहा अलख निरंजन, हमारे लिए सोना चांदी और ये शरीर और ये मिट्टी एक के समान है। कहा किसके समान? खाक राख भस्म के समान। कहा इन सब की एक ही अवस्था है, सब जाकर के अंत में एक ही होंगे, एक ही में मिलेंगे, और वो क्या है? खाक राख। बड़े से बड़े राजा और छोटे से छोटे रंग अंत में खाक ही होते हैं। और दूसरे बड़े से बड़े साधु महात्मा वे क्या होते हैं? या तो जल समाधि लेते हैं या तो भूमिस्थ समाधि में जाते हैं। हम साधु संतों का अग्नि प्रवेश नहीं होता, पुण्य शरीर होता है, इसलिए उन्हें समाधि दी जाती है। तो साधु महात्मा क्या कहते हैं? ब्रजमंडल में जाके देखो, ये वृंदावन की लीला नाय मानो गुड़ को चीला। साधु संत को चीला ना माने गुड़ का, कि बस समय आया और लपेट के खा गए। कैसे हैं यहाँ के गुरु? जहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हम ब्रज के जो संत होते हैं वह ब्रज की मिट्टियों को लगाते हैं। ये जो सफेद सफेद आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्या है? क्या कहते हैं इसे? कौन सा चंदन कहते हैं? गोपी चंदन। गोपी चंदन क्या है? ब्रज की द्वारिका की मिट्टी ही है। कहा सदैव मिट्टी को लगा के रखते हैं। यह मिट्टी ही है। क्यों? मिट्टी में मिलना है। और दूसरे होते हैं जो पूरे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, खाक। तो कहे ये पहचान दिलाती है कि हमें भी मिट्टी में मिलना है, इसलिए माथे पे मिट्टी लगाते हैं। और जो खाक लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? राख भस्म। उनके क्या नेतृत्व है कि हमें एक दिन खाक में मिलना है। तो हम अपने मृत्यु को पल पल देख पाएंगे, पल पल जी पाएंगे, तो इस मानव देह में अभिमान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए यह गोपी चंदन लगाया जाता है, इसलिए वो मिट्टी लगाई जाती है। गोपी चंदन तो बाद में नाम पड़ा, पहले तो इसे मिट्टी ही कहते हैं, ब्रज की और उस द्वारिका की मिट्टी। तो क्या कह रहे थे? स्मरण दिलाए हमें। क्या कह रहे थे? किस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे? गुरु की एक शिव कि क्या करते हैं? शिव विरक्त हैं, लेकिन
भस्म रमाए रहेंगे, सांप बिच्छू और जटिल से जटिल चीजों को ही अपने समीप रखते हैं। वह होता है वैराग्य। वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्याम। कहा कि वैराग्य ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। सबसे बड़ा धन क्या है? कहा सोना चांदी पद प्रतिष्ठा। कहा बिल्कुल नहीं, वह नहीं है धन। धनवान वह है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, राधा नाम का धन है, वह धनवान है। जिसके पास गुरु है वह धनवान है। तो कहा वो वैराग्य रूपी साम्राज्य को देने वाले हैं। वैराग्य के अधिष्ठात्री देवता होते हैं शिव, और शिव और गुरु में होती है एकता, एक रूप्यता। तो कहा जिस पादुका में ब्रह्मा विष्णु और महेश सदा विराजमान होते हैं, वे कहाँ होते हैं? कहीं और नहीं, पादुका में। इसलिए वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। गुरु जी की चरण की पादुका, यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि वहां पे उस पादुका की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश अरितः परितः उभयतः सर्वतः करते रहते हैं। इस प्रकार हमें, तो यहाँ पे हम लक्षण किसके बता रहे थे? वक्ता और श्रोता की। तो धन्य है वक्ता और श्रोता एक श्रेणी के हो जाए कहीं विषय में, भोग वासनाओं में अथवा प्रतिष्ठा में, लोक संसार के विग्रह के लिए। वो भी गृहस्थी, वो भी गृहस्थी। गृहस्थ को तो छोड़िए, आज तो इतना कोई नियम पालन करता नहीं, सब बैठ रहे हैं व्यासपीठ पे। लेकिन निष्कामता यदि हो जाए तब तो वह भागवत का पंडाल ही वृंदावन का पंडाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही मर्यादा रही है भागवत धर्म की। देख लीजिए, श्रोता कौन थे? परीक्षित जी। कैसे परीक्षित बने थे? कहा राजा थे, एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जब कथा श्रवण करने बैठे ना, तो उन्हें पता था कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। राजपाट को त्याग करके, अन्न जल त्याग करके, अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को भी त्याग करके, महल से निकल करके वटवृक्ष के नीचे और ऐसे ही जलाशय के समीप वह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने बैठते हैं। और वक्ता भी कोई और नहीं, सुखदेव। कैसे थे ये? कहा यम प्रवजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। क्या कह रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रेम की तन्मयता से व्याकुल हो करके वेदव्यास जी, कल हम परसों हम इसकी कथा सुनाएंगे, कल परसों सुखदेव जी के जन्म की कथा, वेदव्यास के जन्म की कथा। आज संकेत करते हैं ये कौन है। कहा जन्म से ही परीक्षित जी को, जन्म से ही जब गर्भ में थे तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में हरण हो रहा था परीक्षित का। तो उस समय भगवान ने गर्भ में ही सुदर्शन चक्र के भांति उस परीक्षित की गर्भ में ही दर्शन देकर के परीक्षित की रक्षा की। तो गर्भ से ही परीक्षित जी ने ईश्वर दर्शन कर लिया। अब आ जाइए सुखदेव के पास। तो सुखदेव जी भी अरणी के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे और 12 वर्ष तक निकले ही नहीं गर्भ से। तो जब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया वासुदेव ने कि अब निकल जाइए बाहर और आपको माया व्यापेगी नहीं, तब वह 12 वर्ष के होकर के गर्भ से निकले। और निकलते साथ अभी पिताजी ने पुत्र का उपनयन नहीं किया था। और यम प्रवजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम। प्रवजंत, प्रवजंत का अर्थ क्या है? प्रव्रजंत, व्रज की
प्रव्रज में प्ररूपी उपसर्गों को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? व्रज। जो व्रज की ओर, वन की ओर गमन कर गए, प्र यानी गत्यर्थक में, जो वन की ओर ही उत्पन्न होते साथ निकल गए, कहा कि हे नाथ, हे नारायण, अब इस संसार पे नहीं रहना। और फिर उनके पीछे उनके पिताजी जाते हैं। ये कथा कल सुनाएंगे। तात्पर्य बस इतना था बताने का कि परीक्षित को भी गर्भ में ईश्वर का दर्शन हुआ और सुखदेव जी को भी गर्भ में दर्शन हुआ, और दोनों ही घर को छोड़ करके निकल के बैठे। दोनों को किसी भी चीज की कामना नहीं है। तो परीक्षित भी कैसे, श्रोता भी कैसे, और सुखदेव रूपी वक्ता भी कैसे। दूसरे श्रोता वक्ता को सुन लीजिए। दूसरे श्रोता वक्ता है नारद जी और सनत सनंदन सनातन कुमार। नारद जी कैसे हैं? विरक्त, जो कि श्रवण कर रहे हैं, और सुनाने वाले कौन है? सनत सनंदन सनातन कुमार, सनातन ऋषि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भी परम विरक्त है, बाल स्वरूप हैं, 5 वर्ष के ही हमेशा बने रहते हैं और विरक्त हैं। दूसरा। तीसरा आ जाइए, सुनाते हैं। भागवत की कथा सुनाई जा रही है। विदुर और उद्धव, विदुर जी किस अवस्था में सुन रहे हैं? जब वानप्रस्थ को स्वीकार करके सन्यास में ग्रहण कर लिए, राजपाट त्याग दिया और निकल गए वन की ओर स्वर्गारोहण करने। अब सीधा मरना ही है, ये सोच करके विदुर जी ने राजपाट त्याग करके प्रस्थान कर गए वन की ओर। और वहां थे उद्धव। उद्धव तो परम विरक्त है ही, भगवान के पार्षद है। यहाँ भी विरक्त। वक्ता और श्रोता की कैटेगरी देख लीजिए। अब आ जाएं थोड़ा और आगे, सुख सौनक संवाद। सूतदेव जी महाराज और शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि वहां जो बैठे हैं 88,000 ऋषि मुनि, वे भी परम विरक्त, घर बार छोड़ चुके, नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के ज्ञान यज्ञ करने बैठे। और वक्ता जो कहने वाले, वह तो सूत जी थे। नाम क्या था? रोमहर्षण। अर्थात जब कथा कहते थे तो स्वयं ही कथा के भाव से भाव समाधि लग जाती थी। रोमहर्षण, उनके रोम रोम में हर्षण उत्पन्न होता था। ऐसे थे रोमहर्षण, जिनको सूत जी कहते हैं। हमने अभी मंगलाचरण पढ़ा ना, गौरांगम रसमयम नित्यम, जिनका वर्ण कैसा हो? गौर वर्ण। रसमयम, वाणी कैसी हो? और शरीर भी और वाणी भी रसीली हो। नित्यम रसाचार्य रसोत्सुकम, जो रस भाव रूपी रस की प्रगाढ़ता जिसमें विद्यमान हो, और उसके आचार्य है। सुकम, तोता कैसे बोलता है? मीठा। और वही बोलता है जो उसे परंपरा से प्राप्त हो, जो उसे सिखाया जाता है, या जो उसने रटा हो, है ना, अथवा जो उसे सिखाया गया। तो सुखदेव जी जब कथा कहे ना, तो वो अपनी वाणी नहीं बोल रहे थे कि अपने मन गणत हम यहाँ बैठे हैं तो अब जो हमारे मन में आया वो हमने आपको कह के चल दी। यहाँ ये व्यासपीठ ऐसा नहीं है कि हम अपनी वाणी कहने बैठे हैं। यहाँ अपने आप को मार कर ही बैठा जाता है। व्यासपीठ अपने आप को नष्ट करके यहाँ बैठा जाता है। जब अहम तत्व का समापन हो जाता है और परम तत्व का जागरण हो जाता है, तभी व्यासपीठ में बैठा जाता है। यहाँ हम अपनी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम हैं ही नहीं। क्योंकि हम किसके? ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर के लिए ही करते हैं।
कथा कहने वाले भी दुनियादारी को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए करते हैं, और कथा कराने वाले भी दुनियादारी के लिए करते हैं। समझ रहे हैं ना? लोग क्या कहेंगे? अरे हम ऐसा नहीं किए तो लोग हंसेंगे। आज लोगों को दिखा दें हम भी कम नहीं है, हम भी बहुत। हम एक बार कथा में गए थे, कथा करा के हम उतरे ही थे, तो वहाँ जो कथा करा रहे थे उनके एक रिलेटिव थे, वो हमारे पास आए, कहा गुरुजी आनंद आ गई आपकी कथा में। हमने कहा हमारे मुख की कोई आनंद नहीं, आपके हृदय के अंदर वो आनंद विद्यमान है जो जागृत हो गया। कहा अरे नहीं नहीं नहीं। कहा क्या आनंद था कथा पंडाल में। हमने कहा अच्छा। कहा हम भी भागवत कराएंगे गुरुदेव, और ऐसा भागवत कराएंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी। ये जो भागवत है ना, ये भागवत डाउन हो जाएगी हमारे भागवत के आगे। तो हम कहे वाह बढ़िया श्रोता है। हमने कहा ऐसे डाउन करने आने वाले भागवत में वक्ता हम ना रहे तो ही अच्छा, ये पाप हमें न चढ़ाना। तो और वक्ता भी मिलते हैं हमें, कैसे वक्ता? कहा वक्ता की तो बात निराली है, दुनियादारी के लिए दिखाना है हमें लोगों को कुछ करके, मनमानी हरकतें करना, मनमानी चीजों को करना, कथा के माध्यम से दुनिया भर की चीजों को कहना, ये अमर्यादा ही है। तो हम यहाँ बैठ करके अपनी बातें तो कर ही नहीं सकते, हम हैं ही नहीं। हम तो हमारे ठाकुर के हैं, और ये शरीर भी ठाकुर का दिया हुआ है, यह जीवन भी ठाकुर का है, ये एकादश इंद्रियां तो ठाकुर के हैं ही, ये वाणी भी ठाकुर ने ही दी है। तो इस वाणी का प्रयोग भी ठाकुर के लिए ही हो जीवन पर्यंत। ये नेत्र ठाकुर के लिए, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करे। यह शरीर ठाकुर का है, सर्वत्र ठाकुर की ही सेवा। हमारा प्रयोजन यहाँ पे बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाने का रंच मात्र भी नहीं है, क्षमा करिएगा। हमारा प्रयोजन यहाँ अपने जीवन को सार्थक करने का, अपनी वाणी को पवित्र करने का और सत्संग में रमने का है। सुनने और सुनाने का काम तो भगवान करते, तो हमको भगवान ने माध्यम बनाया, और इस वाणी पे और इस मति पे बैठ करके वही कह रहे हैं। और उसी नारायण ने जैसे परीक्षित को लोक कल्याण के लिए माध्यम बनाया था, शौनकादिक 88,000 ऋषि को माध्यम बनाया था, नारद जी को भक्ति के लिए माध्यम बनाया था, आज उसी प्रकार इस कलडबरी में आप लोगों के कल्याणार्थ इस सरपंच महोदय को भगवान ने माध्यम बनाया है कथा श्रवण करने का। आज उनकी महती करुणा कृपा हो रही है सरपंच जी के ऊपर कि ये माध्यम बने हैं आप सभी को कथामृत का रसपान कराने के लिए। ये परीक्षित बने और यह दास आप लोगों को कथा सुनाने के लिए भगवान का माध्यम बना है। अब कहिए ये माइक यदि उचकने लगे कि हम आपको कथा सुना रहे हैं तो कैसे बात होगी। उसी प्रकार यदि हम कहें कि हम कथा सुना रहे हैं तो हमारी क्या औकात कि हम कथा सुनाने लगे। जैसे इस माइक में विद्युत उत्पन्न हो रहा है और यह जो वाग शक्ति है जो वाग के रूप में इस वाग यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र पे आप लोगों के कर्णपटुओं तक जा रही है, उसी प्रकार इस वाग इंद्रिय में उस इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता की कृपा हो रही है कि वह इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता इस वागेंद्रिय को माध्यम बना करके इस वाग के रूप में शब्द ब्रह्म के द्वारा आपके कर्णपटुओं पे आके प्रवेश कर रहे हैं। इसमें इस दास का तो कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए आज ये वही ब्रह्म है जो भागवत करवा भी रहा है, भागवत सुन भी रहा है और भागवत कह भी रहा है। उस परात्पर पर ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए श्रोता वक्ता में एकता की गुण हम निर्धारित कर रहे थे। आजकल के श्रोता वक्ता को हम जरा देखते हैं। वक्ताओं के नियम कहे गए हैं क्या कि वक्ता वही कहे जो शास्त्र में लिखा है। एक बार हम किसी
हमारे पास कोई एक शिष्य आए और वो कहने लगे कि गुरुजी हम आपकी भागवत कराएंगे, बड़ा जोर शोर से बहुत। तो हमने तो पहले ही कह दिया कि भैया आप ऐसे ही गुरु से सुनिए जो आपके मनोरथ को पूर्ण कर सके। तो फिर कहते हैं अरे आजकल तो उन्हीं का बोलबाला है, बहुत उपाय बताए जा रहे हैं। ओ देखो तो कितनी कृपा हो रही है उनकी, मंदिर मंदिर भर गए हैं। तो कहा सब कुछ, हमने कहा बढ़िया। अच्छा, कहा अमुक अमुक पुराण बताया जाता है, शिव पुराण है और भी पुराण है। तो हमने कहा बढ़िया, अच्छा अब तो बहुत अच्छा पुराण है, आप लोग सुने भी, श्रवण भी करें। गुरुजी आप भी जरा श्रवण करें। हमने कहा हमें इतना तो समय मिलता नहीं है कि हम टीवी चालू करके 3 घंटा या 2 घंटा में हमारे पास हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम समय पे अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं। हमने जब अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो हमारा प्रत्येक क्षण हमारे भगवान का है। अब उसके अतिरिक्त हम अपने लिए समय निकाल लें तो ये तो इस दास के लिए महान अपराध है। हम अपने लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए हमारा प्रत्येक क्षण भगवान का है। यदि हम सत्संग में भी बैठते हैं, ये कहने हम सत्संग कह नहीं रहे हैं, श्रोता ही वक्ता ही पहला श्रोता होता है। समझ में आ रहा है? भागवत की कथा में पहले श्रोता तो भगवान सुखदेव थे, जिन्होंने स्वयं अपनी कथा सुनी। इस प्रकार इस व्यासपीठ पे बैठकर ये दास ही स्वयं श्रोता है पहला। इसलिए यह दास भी व्रत रखता है और सभी भागवत पीठ व्यासपीठ में बैठने वाले को भी 7 दिन 8 दिन व्रत रखना पड़ता है। श्रोता के ही पास नियम नहीं है कि वो 7-8 दिन बैठ करके व्रत रखे। व्रत का नियम वक्ता के लिए भी हो जाता है कि वह भी व्रत रखे। वह क्यों व्रत रख रहा है? उसको क्या आवश्यकता वक्ता को रहने की? कहा वहां पे यदि वो वक्ता बन के बैठेगा तो फिर वो वक्ता ही रहेगा, लेकिन जब वक्ता श्रोता बनकर के बैठता है तब तो वह श्रोता है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो पहले ही श्रोता है, हम अपने आप को वक्ता मानते ही नहीं। तो इसलिए वक्ता हमारे भगवान ही हैं। तो एक दिन कहा, फिर हमने कहा बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमें तो ऐसे, क्या नाम है हमें भी नहीं मालूम कि कौन कथा कहते हैं शिव पुराण की और कौन कथा कहते हैं इसकी, आप हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो कहा गुरुजी आप देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, कितने अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं दुख दर्द को दूर करने। ओह क्या सुंदर। हमने कहा बढ़िया, अच्छा। तो हमने कहा आप भी हमें ऐसे महात्माओं के दर्शन करा दीजिए, हम भी सीख लें, हम भी सीख लें। तो हमने देखा और उस समय कायदे से हम भी शिव पुराण का पारायण कर रहे थे। तो शिव पुराण हमारे हाथ में ही थे और लगभग पूर्ण प्राय था। और शिव पुराण हम लोगों ने अपनी शिक्षा काल में, मतलब बाल्यकाल से ही पढ़ा है। शिव पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पारायण का अभ्यास था। हम पारायण कर ही रहे थे कि मोबाइल आजकल तो दूरभाष यंत्र है ही, उन्होंने निकाला, हमने श्रवण किया, 5 मिनट सुने, 10 मिनट हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब कुछ कथा बताएंगे, अब कुछ कथा बताएंगे। कहते करते 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया। कहा उपाय कीर्तन भजन हमने मिलान किया, किस प्रसंग पे बता रहे हैं, पारायण तुम्हारे पास था ही, देखा 3 घंटा हमने देखा, पर वो 3 घंटे पूरे उपाय में रस में निकल गए। अब हमने कहा भागवत शिवपुराण, हमने कहा कि बड़े विद्वान लगते हैं हमको, कि कोई और पोथी है क्या पुराण की, किस पोथी से कहें। हमने शिव पूरा पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों देखा। फिर हम कहा अब इतना समय हमारे पास नहीं कि हम इतना मिलान कर पाए, समझ तो गए थे 1 घंटे की कथा में, पर फिर भी 3 घंटा हमने दिया। अब हम अपने शिष्य को कहा कि अब तुम मिलान करो, ये जो जो कह रहे हैं वो नोट भी करो और फिर इसमें मिलान करो। ये कहाँ से, क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वाणी कह रहे हैं व्यासपीठ में बैठ के प्रामाणिक वाणी की करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा नहीं होता, जन कल्याणार्थ होता है। करें, मिलान हुआ। शिव पुराण हमने पूरा पढ़ा, कहीं भी उपाय नहीं, कहीं भी उपाय नहीं।
अब शिव महात्म्य चंचुला की कथा से लेकर के विश्राम पर्यंत, तो हमने कहा बड़ी अच्छी शिव पुराण की कथा है। तो कहा गुरुदेव ऐसे ही पुराण हमें श्रवण करना है। हम कहा ऐसे ही पुराण के श्रवण के लिए आपको ऐसे ही वक्ता चाहिए, तो आप उन्हीं वक्ता के पास जाइए। हम ऐसे पुराण का श्रवण, आपको उपाय यदि सुनना है तो हम कहे हम आपको उपाय ही उपाय बताएंगे, लेकिन वहां पे आप कथा मत लिखिएगा। वहां पे आप ये नहीं लिखेगा कि श्रीमद् शिव पुराण महाकथा के ज्ञान यज्ञ सप्ताह, वहां पे आप लिखना उपाय ही सप्ताह, उपाय ही उपाय हम बताएंगे और फिर अनेक अनेक ग्रंथों के उपाय बताएंगे, मगर उसको कथा का नाम मत दीजिएगा। तो इस प्रकार तो बात थी। हम किसी के निंदा और आलोचना नहीं कर रहे हैं, समालो जो हमने देखा